Hello everyone, I am Gaurav Gupta. I have come back again with a new video. This is lecture number 5. In this lecture we have to do each and every question from the question number 5 and onwards. So we already did complete question number 5 and its 5 parts. Now I am going to take next 6 part. It's very easy. What we have to learn? Please do very carefully. 4 tangent inverse 1 by 5 minus tangent inverse 1 by 70 plus tangent inverse 1 upon में 99 is equal to what? Pi by 4. तो अभी प्यार से देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी मैं आइडेंटिटी यूज करने जा रहा हूँ और कौन सी आइडेंटिटी होगी उस आइडेंटिटी को पहले रीड करेंगे हम, फिर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. अब 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है, टेंजेंट की, कोस की, साइन की, इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा के टर्म्स में. व्हाट्स द आइडेंटिटी? प्लीज मेक अ नोट. फर्स्ट इज टेंजेंट टू थीटा. दिस इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. नेक्स्ट आइडेंटिटी इज साइन टू थीटा. अब साइन टू थीटा की वैल्यूज भी टेंजेंट थीटा के टर्म्स में आप कैलकुलेट कर सकते हो. क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला इज सेम बट डिफरेंस इज व्हाट? नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव. सो व्हाट्स द साइन टू थीटा इज 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. नाउ थर्ड वन इज व्हाट? cos टू थीटा. cos टू थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 minus tangent square theta divided by 1 plus tangent square theta. तो आपको ये 3 बेसिक आइडेंटिटी याद रखनी है. यदि आपको क्वेश्चंस मिलते हैं टेंजेंट और का टेंजेंट में रिलेशन, साइन का टेंजेंट में रिलेशन, कॉस का टेंजेंट में रिलेशन, तो आप इन्हीं आइडेंटिटी को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. तो आप इसको ध्यान से देखिए. इसको थोड़ा चेंज करना हो तो आप थीटा की फॉर्म में चेंज कर सकते हो, एंगल को हाफ करके. कैसे करोगे? यदि मैं एंगल को हाफ कर देता हूं तो दिस बिकम्स व्हाट? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 2 टेंजेंट स्क्वायर. क्योंकि 2 थीटा का हाफ क्या होता है? थीटा. तो यहाँ पे थीटा का हाफ कितना हो गया? थीटा बाई 2. सो दिस बिकम्स व्हाट? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2. सेम हियर. यदि मैं यहाँ लिखता हूँ साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2 tangent theta by 2 divided by 1 plus tangent square theta by 2. Same here. यदि मैं cos theta की टर्म्स में लिखता हूँ, what is 1 minus tangent square theta by 2 divided by 1 plus tangent square theta by 2. So ये 3 इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है साइन, cos, टेंजेंट की टेंजेंट की टर्म्स में. तो ये एंगल को हाफ करके, एंगल को डबल करके आप और मैनी आइडेंटिटी बना सकते हो. अब कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज होगी उसको ध्यान से देखिएगा, और इसी आइडेंटिटी से मैं इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे लिखता हूँ उसको भी देखिएगा, क्योंकि हमने भी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किए सम आइडेंटिटीज, और उन आइडेंटिटीज के बेस पे हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज डिफाइन की है. अब मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो मैं यूज करूंगा इन्हीं को, और इन्हीं की हेल्प से न्यू प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दूंगा. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टीज कोई नई नहीं है. यदि आपको आइडेंटिटीज पता है तो आइडेंटिटीज को आप इन टर्म्स ऑफ चेंज कर सकते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में. इट्स क्वाइट इजी. सो फर्स्टली आप मेक अ नोट फर्स्ट. अब ध्यान दीजिए, आइडेंटिटीज प्रॉपर्टीज क्या है और प्रॉपर्टीज को मैं कैसे प्रूव करूंगा और कैसे डिफाइन करूंगा उसको ध्यान से देखिए. प्रॉपर्टी इज व्हाट? 2 टेंजेंट इनवर्स x is equal to what? Tangent inverse 2x divided by 1 minus x square. This is the property. This is property. अब मैं इसी प्रॉपर्टीज को कैसे निकालता हूँ उसको देखिए. आपने ये भी रूल लिखा, मैंने लिखवाया टेंजेंट टू थीटा किसके इक्वल होता है? 2 टेंजेंट थीटा 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. तो आपको ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है. सपोज कराइए आपके एग्जाम में आया, तो कैसे प्रूव करोगे इसको? अब मैं प्रूव कर रहा हूं इसका. आपको पता है, वी नो दैट टेंजेंट टू थीटा इज व्हाट? 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा.
मैं लेट कर रहा हूं, लेट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स। मैंने टेंजेंट थीटा को क्या लेट करा, एक्स। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या बन गई, टेंजेंट वहां जा गया, टेंजेंट इनवर्स एक्स। सो थीटा इज व्हाट, टेंजेंट इनवर्स एक्स। अब मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं इसी चीज पे, अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, टेंजेंट टू थीटा है। अब मैं टेंजेंट को तो दूसरी साइड ले जाता हूं तो ये क्या बन जाता है, ये टू थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सिंपली करा क्या है मैंने, सिर्फ टेंजेंट को राइट साइड में ले गया, इनवर्स में चेंज हो गया। अब पुट करिए, इसको एच डी रखा मैंने, टेंजेंट इनवर्स 2 इंटू टेंजेंट थीटा क्या लेट किया मैंने, x, तो दिस बिकम्स 2x, 1 माइनस टेंजेंट है अगेन x स्क्वायर, एंड दिस इज व्हाट 2 एज इट इज, और थीटा क्या है आपका, टेंजेंट इनवर्स x। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सेम एज दिस प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी है। तो आप ऐसे किसी भी आइडेंटिटी को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज कर सकते हो। तो आपको कोई न्यू प्रॉपर्टी लर्न करने की जरूरत नहीं है। जितनी आपने 11th में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज रीड की है, उसी की हेल्प से आप वही याद कर लीजिए, उसी की हेल्प से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये वाली फॉर्म बहुत क्वेश्चनों में यूज होती है, तो दिस फॉर्म इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। तब ध्यान दीजिए, यही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे अप्लाई करना जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे तो 2 टेंजेंट इनवर्स होता है, यहाँ पे क्या है 4 टेंजेंट इनवर्स, लेकिन 4 को ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 2, तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ 2 इंटू 2, सो दिस बिकम्स 2 टेंजेंट इनवर्स 1/5, और इसमें से क्या कॉमन ले लेता हूँ, नेगेटिव, सो दिस बिकम्स व्हाट, नेगेटिव tangent inverse 1/70, this becomes negative tangent inverse 1 upon में 99. Now apply the identity, 2 tangent inverse, आपको पता है क्या होता है, tangent inverse, this 2 becomes as it is, and this is 2 tangent inverse x is what, tangent inverse 2 into x, x is what in this case 1/5, so 2 into 1/5 divided by 1 minus x square, x is what 1/5 square, and this is what tangent inverse x and tangent minus tangent inverse y. It's very easy. What this is equal to tangent inverse x minus y divided by 1 plus x into y. So x is what, x is in this case 1/70 minus 1/99 divided by 1 plus 1/70 into 1/99. क्यों, क्योंकि सेम है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y में क्या होता है, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस, इसमें उल्टा हो गया, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव। इट्स क्वाइट इजी। नाउ अप्लाई सॉल्व, 2 multiply tangent inverse, this is what 2 into 1 2/5 divide by, if we solve this 1 minus 1 by, this is 1/25 minus, please solve this. Now what's the LCM of 99 and 70, 6930, so do solve, 99 minus 70, same here, 1 plus 1 upon में 6930. Now do further solve. I am solving. So firstly आप क्या करिए, इसको नोट करिए ताकि मैं क्वेश्चन को रब कर सकूं। आपको किसके इक्वल प्रूव करना है, इसको π/4, तो आपको ध्यान रखना है हमें आंसर क्या प्रूव करना है, π/4। सो प्लीज मेक अ नोट। तो मैं यहां से ये सॉल्व कर रहा हूं, प्लीज मेक ए नोट। 2 एज इट इज, टेंजेंट इनवर्स 2/5 डिवाइड बाई, एलसीएम लीजिए इसका, व्हाट्स द एलसीएम, 25 minus 1 डिवाइड बाई 25 माइनस टेंजेंट इनवर्स, अगेन 99 minus 70 we get
29 divided by 6930. Same here, LCM take 6930 plus 1 divided by 6930. Again please make a note क्योंकि मैं इसको रब करने जा रहा हूँ. Now please look at the board. We get this answer. आप कट करिए इसको. 2 tangent inverse. This is what 2 by 5 and this becomes reciprocal. 25 divided by 25 minus 1 24. Same here, tangent inverse 29 upon में 6930 and do reciprocal. 6930 divided by 6931. So this cancel out. 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24. So what we will get? We get 2 tangent inverse 1 into 5 5 divided by 2 1 into 12 12. Same here, minus tangent inverse 29 divided by 6931. But again 2 tangent inverse x. So इसका मतलब क्या है? दोबारा से आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी. 2 tangent inverse को सिंपली चेंज करने के लिए tangent inverse में. So apply this. This is what? This is equal to tangent inverse 2x. So 2 into 5 by 12 divided by 1 minus x square. So x is what? 5 by 12 square. This term as it is, tangent inverse 29 divided by 6931. So what you get? Tangent inverse 2 into, you can cut it or directly you can solve. 2 into 5 10, 10 by 12. Now what is this term? 1 minus 5 square is 25 and 12 square is 144. Now please solve this. Tangent inverse and the remaining term as it is, minus tangent inverse 29 divided by 6931. This term is as it is. Now again tangent inverse, this is what? 10 by 12. And if you do LCM, so LCM is what? 144 and this becomes in reciprocal. And 144 minus 24, we get 119. So you can cut 12 12 144 and this term as it is. Tangent inverse 29 divided by 6931. So this question is again थोड़ा tough question है. Calculation is more. So please make a note again. Now I am solving here. What we will get? We get tangent inverse. Now 10 into 12 we get 120 divided by 119 minus tangent inverse 29 divided by 6931. Do further solve. In this we get identity tangent inverse x minus tangent inverse y. Apply this. Tangent inverse x. X is what? 120 divided by 1119 minus x minus y. 29 divided by 6931 divided by 1 plus x into y. So 120 upon में 119 multiply 29 upon में 6931. तो वेट किस चीज का कर रहे हो? खुद करिए. डू कैलकुलेशन. सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड डू कैलकुलेशन योरसेल्फ. नाउ प्लीज चेक योर कैलकुलेशंस. यानी क्या करा? 29 को टेबल पे कट करा. 29 with the 29 and 29 2 3s are 231. So we get 1 by 239. Same here है. आपको क्या मिला? 120 अपॉन में 199 माइनस 1 अपॉन में 239. सेम हियर 1 प्लस में 120 अपॉन में 119 इंटू 1 अपॉन में 239. आप एलसीएम लोगे तो आपको एलसीएम मिलेगा 28441 और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 28561. सेम एलसीएम इज सेम और आप ऐड करोगे तो भी वैल्यू क्या मिलेगी? 285. So this one cancel out. What you get? Tangent inverse 1 and 1 is what? Pi by 4. So this is your answer. So please make a note. Now look at the question number 5 part 7.
कोट इनवर्स 7 प्लस कोट इनवर्स 8 प्लस में कोट इनवर्स 18, और आपको प्रूव करना है दिस इज इक्वल टू कोट इनवर्स 3। कैसे प्रूव करना है? इट्स वेरी वेरी इजी, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी याद करनी है। क्या प्रॉपर्टी है उसको समझिए। आपको पता है साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। लेकिन अब हम चेंज की बात नहीं कर रहे, हम रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 अपॉन में कोसेकेंट थीटा। और आप लिख सकते हो कोसेकेंट थीटा इज व्हाट? 1 अपॉन में साइन थीटा। सेम कोस और सेकेंड में क्या रिलेशन होती है? कोस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में सेकेंड थीटा, और सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोस थीटा। सेम टेंजेंट और कोट में टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोट थीटा एंड कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में टेंजेंट थीटा। तो आपको यही आइडेंटिटी यहाँ यूज करनी है। यदि आप टेंजेंट में, वो तो सिंपल था, आप फंक्शन सेम होता था, लेकिन यहाँ इनवर्स है। इनवर्स में सिंपली चेंज क्या होगा? उसका एंगल चेंज होगा। कैसे? जैसे साइन इनवर्स 1/x है, तो अब साइन का अपोजिट क्या होता है? कोसेकेंट इनवर्स कोसेकेंट। तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। 1/x का रेसिप्रोकल क्या हो गया? x/1, इट मींस x। तो जरूरी नहीं है आपको ये फॉर्म मिले, आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो और इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द योर क्वेश्चन। सो इट्स वेरी इजी। आपको लर्न क्या करना है, जब आप इसको चेंज कर रहे हो तो x याद रखना है। x की रेंज क्या होती है? ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट -1 to 1। सेम cos की भी रेंज सेम होती है। एंड टेंजेंट और कोट में क्या रिलेशन होती है? यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा। क्या कंफ्यूजिंग है? जब टेंजेंट को कोट में चेंज कर रहे हो तो आपको यहाँ देखना है जो x है, यदि x की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब यदि फंक्शन आपका पॉजिटिव है, तब तो आप क्या लिखोगे? इसको कोट इनवर्स x। लेकिन यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो इसको कैसे लिखोगे? -π प्लस में कोट इनवर्स x। तो सिंपली मोस्टली क्वेश्चन में क्या मिलेगा? आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और पॉजिटिव मिलेगी तो इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है, सिंपल रेसिप्रोकल ही करना है। सो प्लीज मेक अ नोट दिस। अब क्वेश्चन को देखिए, कितना इजी क्वेश्चन है। आपको सारे इक्वेशंस या आइडेंटिटी टेंजेंट के टर्म्स में पता है, तो कोट को किस में चेंज कर लो? टेंजेंट के टर्म्स में। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा हूँ। सो कोट इनवर्स 7 कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। व्हाट? सिंपली चेंज द वैल्यू। 7 रेसिप्रोकल इज 1/7। सेम हियर कोट इनवर्स 8 कैन बी रिटन एज टेंजेंट इनवर्स 1/8। सेम हियर this can be written as tangent inverse 1/18। it's very simple। अब ये दो हो गई 3। आपको आइडेंटिटी पता है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z which is equal to what? आपको पता है। मैं दोबारा लिख देता हूँ, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y प्लस टेंजेंट इनवर्स z is equal to what? क्या होती है आइडेंटिटी? it's very simple, x प्लस y प्लस z माइनस तीनों की मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 माइनस पेयरिंग मल्टीप्लाई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। सो अगेन लिख रहा हूं, ये प्रॉपर्टी अभी बहुत सारे क्वेश्चनों में यूज होगी, तो लर्न दैट। नाउ डू अप्लाई। टेंजेंट इनवर्स x, x is what? 1/7 plus 1/8 प्लस 1/18 माइनस तीनों की मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई 1/8 मल्टीप्लाई 1/18 डिवाइड बाई 1 माइनस दो की मल्टीप्लाई 1/7 इंटू 1/8 माइनस 1/8 मल्टीप्लाई 1/18 नेगेटिव 1/7 मल्टीप्लाई 1/18। इट्स वेरी सिंपल। तो फिर क्या वेट कर रहे हो? डू इट योर सेल्फ। आई ऑल्सो सॉल्व द क्वेश्चन, सो प्लीज डू इट योर सेल्फ। नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। आपने सॉल्व किया होगा क्वेश्चन को, प्लीज मैच करिए। 7, 8 एंड 18 इसका एलसीएम ले लीजिए। मैंने सिंपली इसकी मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया, क्या आया आपका? 1008। अब इसको सोल्व करिए। 144, 126, 56 माइनस 1 एंड सेम यहाँ पे दो की मल्टीप्लाई करके कितना आया? 325/1008। सेम इसको सोल्व करोगे ये वैल्यू आएगी, और फिर 325 अपॉन में 1008 एंड 975 अपॉन में 1000। 1008 से 1008 कैंसिल आउट एंड 325 1 जा 1 एंड 975 3। सो वी गेट टेंजेंट इनवर्स 1/3। इट्स इजी। सो अपना आंसर टैली कर लीजिए। प्लीज मेक अ नोट।
अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6, टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस टेंजेंट इनवर्स 2/9 इज इक्वल टू 1/2 कोस इनवर्स 3/5। इसका मतलब अब क्वेश्चन में क्या हुआ, कुछ सस्पेंस आया। क्यों सस्पेंस आया? क्योंकि व्हेन वी आर सॉल्व दिस टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y, वी गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स, बट आंसर प्रूव करना है आपको कोस इनवर्स में। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। सो क्या है, प्लीज मेक अ नोट। आप अपने क्वेश्चन को आपने जो मेथड आता है उसी से सोल्व करेंगे। मैं इसी को सोल्व कर रहा हूँ, अप्लाई कर रहा हूँ टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y। नाउ व्हाट्स द रिजल्ट? टेंजेंट इनवर्स 1/4 प्लस 2/9 1 minus 1/4 multiplied 2/9. I am solving left hand side first. It becomes tangent inverse. Now what's the LCM? 4 and 9 36. 9 into 1 9 and 4 into 2 8. Same here. 1 minus 2/36. Tangent inverse. This is what 9 plus 8 17 divided by 36. Now 36 minus 36 minus 2 divided by 36. So we get what? Tangent inverse 17/36 into reciprocal 36 by 36 minus 2 34. Now this will be cancelled out. 36 will be cancelled out. 36 17 with the 17 17 2s are 36. So we get what? Tangent inverse 1/2. But the answer is what? 1/2 cos inverse. तो अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक काफी हेल्पफुल है, क्योंकि आपको क्वेश्चन टेंजेंट इनवर्स में है और यहाँ पे किस में, राइट हैंड साइड कोस में। तो टेंजेंट और कोस में क्या एक आइडेंटिटी होती है, एक रिलेशन होती है। जब भी आपको कोई टेंजेंट या कोस में क्वेश्चन गिवन है तो आप उस आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो। आइडेंटिटी कुछ नहीं है, एक स्टेप है कि आप उस स्टेप अप्लाई करके सोल्व कर सकते हो। जैसे आपको पता है, वी नो दैट, हमें ये पता है कि क्या, अब मैं एक आइडेंटिटी सोल्व करने जा रहा हूं। आपको पता है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? √1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस 2 थीटा। ये आइडेंटिटी होती है। मैं दोबारा सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि मैं इस रिजल्ट को यूज करता हुआ इसको इजीली प्रूव कर सकता हूँ। आपको ये पता है 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होती है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 आइडेंटिटीज। सेम 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है? 2 कैंसिल आउट विथ 2 एंड साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर टेंजेंट स्क्वायर, और टेंजेंट स्क्वायर का रूट क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है। इसका मतलब क्या है? यदि मैं टेंजेंट थीटा को लिखना चाहूं तो ये लिख सकता हूं, लिख सकता हूं ना? हाँ, तो इसी को प्लीज नोट करिए, क्योंकि मैं इसी को यूज करता हुआ इस क्वेश्चन को प्रूव कर दूंगा। इट्स वेरी इजी, सो प्लीज मेक अ नोट। ऑल्सो आपको भी नोट तो कर लीजिए आपने। क्या मिला हमें? टेंजेंट इनवर्स 1/2। इसका मतलब हमें इसको सोल्व करके क्या प्रूव करना है? टेंजेंट इनवर्स 1/2 करना है। इसलिए मैं इस पोर्शन को भी क्या कर देता हूँ? रब कर देता हूँ। हमें याद हो गया कि हमें प्रूव क्या करना है? टेंजेंट इनवर्स 1/2। अब ध्यान दीजिए हमारी राइट हैंड साइड क्या है? 1/2 कोस इनवर्स। राइट हैंड साइड इज व्हाट? 1/2 कोस इनवर्स 3/5। हमें पता है हमें टेंजेंट का आंसर लेके आना है, और क्वेश्चन किस फॉर्म में है? cos 2 थीटा की फॉर्म में। लेकिन यहाँ तो कोई cos 2 थीटा है नहीं, तो लेट करिए। मैं लेट कर रहा हूँ। लेट cos inverse 3/5 is equal to theta. Now it becomes 3/5. Sorry, let 2 theta. So this becomes cos 2 theta. तो अब हमें वैल्यू किसकी मिल गई? cos 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। और आपको पता है टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 माइनस, अप्लाई करिए वैल्यूज को। cos 2 थीटा इज व्हाट? 3/5। सेम हियर 1 प्लस में 3/5। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। एलसीएम इज व्हाट? 5। सो 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 5। सेम हियर 5 प्लस 3 डिवाइड बाई 5। सो आंसर इज व्हाट? 5 will be cancel out. So 5 minus 3 2 and 5 plus 3 8. This also cancel out. 2 1s are 2 and 2 2s are 4. So we get
1/4 and the 1/4 is what? This is equal to what? 1/4 and what is 1/2? Because 1 square root is 1 and 4 square root is what? 2. So आपको क्या आंसर मिल गया? 1/2. किसकी वैल्यू मिल गई? टेंजेंट थीटा की. सो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1/2. और थीटा की वैल्यू निकालोगे, टेंजेंट को मूव करो, क्या बन गया ये? टेंजेंट इनवर्स 1/2. और यही वैल्यू किस चीज की थी? लेफ्ट हैंड साइड में थी. तो लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, टेंजेंट इनवर्स 1/2. राइट हैंड साइड को सोल्व करा, वो भी टेंजेंट इनवर्स 2. इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. वी प्रूव. सो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है ताकि इन आइडेंटिटी को यूज करके आप सो मेनी क्वेश्चन को निकाल सकते हो. तो अपने माइंड को इतना एक्सप्लोर करो कि आप उनमें रिलेशन फाइंड आउट करना सीख जाओ. सो प्लीज मेक अ नोट. अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या है. साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 77/85. इसको करने के दो मेथड है. आपको जो सा मेथड आसान लगे उससे कर सकते हो. एक मेथड तो क्या है कि आपने सभी फंक्शन को टेंजेंट इनवर्स में सोल्व किया है, तो सभी को टेंजेंट की फॉर्म में चेंज कर दो. चेंज करना आपको इजी लगता है तो प्लीज चेंज इट. कैसे चेंज करते हैं? आपको पता है सारी जगह राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी. यही राइट एंगल ट्रायंगल होगी. इसकी राइट एंगल सोचते हो तो इसकी राइट एंगल भी बनेगी. साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर इज व्हाट? 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? 5. और आपको ट्रिपलेट पता है 3 5 का ट्रिपलेट क्या होता है? 4. सेम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेन्यूज 17. और 8 और 17 का ट्रिपलेट कौन सा होता है? 15 होता है. नहीं पता तो सॉल्व भी कर सकते हो. 15 का स्क्वायर 2 to 5 और 8 का स्क्वायर 64. सो 2 to 5 प्लस 64 इज इक्वल टू 289. और 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 17. इट्स वेरी इजी. सेम हियर. यहाँ परपेंडिकुलर कितना आ गया? 77. और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया? 85. और 77 और 85 का ट्रिपलेट करोगे तो मुझे भी सोचना पड़ेगा एक बार. पहले भी सोचते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं. आपको ट्रायंगल बना लिया अपने, आप उसको टेंजेंट की टर्म्स में लिखिए. टेंजेंट इनवर्स क्या होता है? टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. सो परपेंडिकुलर क्या है इसमें? 3 है और बेस क्या है? 4. प्लस सेम यहाँ पे परपेंडिकुलर इज व्हाट? 8 है और बेस क्या है? 15 है. इट्स इजी. अब अप्लाई करिए टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y. दिस इज इक्वल टू व्हाट? टेंजेंट इनवर्स x प्लस y. 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 8/15. 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 8/15. इसको फर्दर सोल्व करिए. क्या आंसर मिलेगा आपको? टेंजेंट इनवर्स एलसीएम कितना आ गया? 60. 15 इंटू 3 45 प्लस 8 4 32 डिवाइड बाई 1 माइनस 3 इंटू 8 24 डिवाइड बाई 15 4 60. डू फर्दर सोल्व. यू गेट टेंजेंट इनवर्स व्हाट? 45 plus 32 is what? 77 divided by 60. And this is 60 minus 24 divided by 60. So 60 will be cancelled out. What you get? You get tangent inverse 77 divided by what? 60 minus 24 करेंगे क्या वैल्यू आएगी? 36. So 77 और 80. सॉरी यहाँ पे क्या था? Perpendicular by hypotenuse. So hypotenuse is what? 85. So next triplet कौन सा होता है इसका? 36. So triplet हो गया 36, 77 और 85. आपको पता है यहाँ से दिखाई दे रहा है. यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या होता है? Perpendicular by hypotenuse. Oh sorry, base. So perpendicular is what? 77 and base is what? 36. इसको ऐड करिए आपको क्या मिलेगा? 85. सो आपका आंसर कितना आया यहाँ पे? टेंजेंट इनवर्स 77 डिवाइड बाय 36. तो आप इसको साइन की टर्म्स में लिखोगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. सो दिस इज व्हाट? साइन इनवर्स परपेंडिकुलर इज व्हाट? सॉरी यहाँ परपेंडिकुलर इज 77 ही आएगा एंड हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? 85. और यही आपको क्या करना था? प्रूव करना था. तो मुझे आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी. तो ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सभी, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए आप उन सभी को किस में चेंज कर लो?
टेंजेंट के फॉर्म में चेंज कर लो। और टेंजेंट के फॉर्म में एक सिंपली सा एक ट्रायंगल बना के आप फटाफट ट्रिपलेट की हेल्प से इसको चेंज करके आंसर लिख सकते हो। तो एक मेथड तो ये है, और दूसरा मेथड कौन सा है? सो प्लीज मेक अ नोट फास्ट। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है, आप इस टर्म को ध्यान से देखिएगा, ये साइन के टर्म्स में, तो साइन के टर्म्स में आपने सबसे कॉमन फॉर्मूला रीड करा हुआ है, साइन ए प्लस बी करा हुआ है, उसी से आप इस आइडेंटिटी को बना दीजिए। वो बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है मैं लिख रहा हूं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है? साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, पहले मैं प्रॉपर्टी लिखता हूं क्योंकि क्वेश्चन प्रूफ का आ जाता है, प्रूव करो दिस आइडेंटिटी। तो कैसे प्रूव करोगे उसी को देखिए। प्रॉपर्टी ये होती है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू व्हाट, x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ये रूल होता है। इसी टाइप से कोस इनवर्स में इसमें चेक कर सकते हैं कि माइनस यहाँ पर है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस। सेम कोस में होती है, डिफरेंस क्या है? कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y नजर आता है, तो ये दोनों साथ साथ x इंटू वाई, एंड यहाँ प्लस है तो यहाँ पहले माइनस आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर। और यदि यहाँ पे नेगेटिव है तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। अब ये दोनों आइडेंटिटी कुछ और नहीं है, ये सिंपली साइन ए प्लस बी या कोस ए प्लस बी वाली आइडेंटिटी ही है। अब कैसे बनती कैसे है, कैसे प्रूव कैसे करोगे, मैं उसको प्रूव करने जा रहा हूँ। पहले इन दोनों प्रॉपर्टी को अपने प्रॉपर्टी में नोट कर लीजिए, प्लीज मेक अ नोट फास्ट। अब क्वेश्चन को देखिए कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी फॉर्म को चेंज कर रहा हूँ, साइन को दूसरी साइड लेके जा रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स, और ये बन गया आपका साइन a इंटू कोस बी प्लस कोस a इंटू साइन बी। ये फॉर्म बन गई आपकी। अब सिंपली देखिए अब मैं क्या जा रहा हूं और आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहा हूं, आपको ये पता है सिंपल सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यदि आप इसका यूज करके साइन की वैल्यू कोस के टर्म्स में निकालना चाहो तो क्या वैल्यू आएगी, साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट 1 माइनस कोस का थीटा। सिंपल है, कोस स्क्वायर को राइट साइड में ले जाओ, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस का थीटा, और स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट। सिमिलरली आप उल्टा करके भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कोस थीटा की वैल्यू साइन के टर्म में चाहिए तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो इस टाइप की आइडेंटिटी करने की कोशिश करिए फास्ट, तभी आपको ये चैप्टर क्या लगेगा, बहुत इजी चैप्टर लगेगा। तो अब मैं इन्हीं चीज का यूज करते हुए इसको प्रूव कर रहा हूँ। लेट करने जा रहा हूं मैं, लेट मान लेता हूं साइन ए इज इक्वल टू एक्स लेट कर लेता हूं, कोस ए को लेट कर लो बेशक से आप, सॉरी कोस क्या है, साइन ए को मैंने एक्स लेट कर लेता हूं, साइन बी को लेट कर लेता हूं मैं वाई। अब देखिए साइन से मैं कोस ए निकाल दूंगा, साइन से कोस ए निकालने का क्या रूल होता है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दिस बिकम्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। सो दिस इज व्हाट, 1 माइनस साइन ए की वैल्यू कितनी है, एक्स, तो क्या बन गया ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ अप्लाई करिए, कोस बी की वैल्यू निकालोगे क्या वैल्यू बन जाएगी, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और आपको साइन स्क्वायर बी की वैल्यू पता है वाई, तो ये क्या बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर बन गया। और इसी को यूज करते जब आप इनवर्स निकालते हो तो इनवर्स क्या बनेगा इसका, ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से साइन को उधर ले जाओ, क्या बन गया ये साइन इनवर्स एक्स। ऐसे ही मैं बी की वैल्यू निकालना चाहूं तो बी की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स वाई। सभी वैल्यू आ गई, सभी वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशंस में। फर्स्ट इक्वेशन में a इज व्हाट, साइन इनवर्स एक्स,
plus b is what? Sin inverse y, which is equal to what? Sin inverse. Sin a is what? X, and cos b is what? Root 1 minus y square, plus cos a. Cos a is what? Root 1 minus x square. And this is sin b is what? pi. आई होप आपको समझ आया होगा. हो गया प्रूफ. इट्स वेरी इजी. तो ऐसे ही आप साइन की a माइनस बी कर लो, चाहे कोस a प्लस बी कर लो, इसी टाइप से स्टेप सोल्व करना है और आप किसी भी आइडेंटिटी को प्रूव कर सकते हो. तो मुझे लग रहा है आपको कोई भी आइडेंटिटी क्वेश्चन में दी जाए तो आप उसको इजीली प्रूव कर सकते हो. अब आपको नई कोई प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं. सिंपल जो अपनी 11th में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी रीड करिए उसी को एक बार रिवाइज कर लीजिए और ये क्वेश्चन क्या बन जाएंगे? बहुत ही इजी. सो प्लीज मेक अ नोट. आप सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को. कितना इजी है. क्या फॉर्मूला था? एक के साथ x आता है और एक के साथ 1 माइनस करके आता है. तो सेम वही करिए. दिस इज व्हाट? साइन इनवर्स. एक टर्म एज इट इज 3/5 और सेकंड का क्या आता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो इसका स्क्वायर कर दीजिए 8/17 स्क्वायर. प्लस साइन वाले में प्लस की आइडेंटिटी आती है. फिर सेकंड को एज इट इज रखिए 8/17 और दूसरे को 1 माइनस स्क्वायर कर दीजिए 3/5 स्क्वायर. कोस वाली आइडेंटिटी में दोनों को एक बार एज इट इज रखने और दोनों को एक बार स्क्वायर करके रूट में लिखते हैं. इट्स वेरी इजी. आपको याद होगी आइडेंटिटी. अब सोल्व करना तो बहुत इजी है. क्या बन गया ये? साइन इनवर्स 3/5 स्क्वायर रूट 1 minus 64 and this becomes 289. Same plus 8/17 and this is equal to what? 1 minus 9/25. अब इसको सोल्व करिए. It's very easy. Sin inverse 3/5. What's the LCM is? 289. So 289 minus 64. Same here 8/17 and this is what? This is 25. So 25 minus 9. So to solve further, I am solving here further. Sin inverse 3/5. 289 minus 64. 2 to 5 and 2 to 5 square root is 15. So we get what? 15 divided by, and what's the square root of 289? 17. Same here 8/17. 25 minus 9 16. Square root of 16 is 4 and square root of 25 is 5. Now do further solve. Sin inverse. Do multiply. 15 into 3 45 divided by 17 into 5 85. Now 8 into 4 32 divided by 85. Now what's the LCM of 85? We get what we will get? We get sin inverse 45 plus 32 is what? 77 and this is what? 85. So this is the answer. I hope मुझे आप ये क्वेश्चन इस मेथड से करोगे तो क्वाइट इजी बन जाएगा एज कम्पेयर टू उसमें टाइम कंज्यूम होता है, इसमें टाइम कंज्यूम नहीं होगा. आइडेंटिटी इज वेरी सिंपल. तो एक दो बार ट्राई करोगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएंगे? वेरी वेरी सिंपल. सो प्लीज मेक अ नोट. Now look at the question. Cos inverse x plus cos inverse y. आपको पता है एक बार दोनों को एज इट इज और एक बार दोनों का स्क्वायर रूट करके 1 माइनस का स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे क्या है? प्लस. एंड यू नो कोस में क्या होता है? पॉजिटिव वाले में नेगेटिव आता है और नेगेटिव वाले में पॉजिटिव. सो इट्स वेरी इजी. अप्लाई दिस. दिस इज इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले एज इट इज 4/5 मल्टीप्लाई 12/13 और यहाँ पॉजिटिव है तो इसका मतलब यहाँ नेगेटिव आएगा. दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट करना है. 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 12/13 का स्क्वायर. इट्स वेरी इजी. अब सॉल्व करिए. आंसर 2 मिनट में आपके पास मिल जाएगा. cos इनवर्स 12 इंटू 2 48 डिवाइड बाई 13 इंटू 5 65. नाउ माइनस 1 माइनस 16 डिवाइड बाई 25. सेम 1 माइनस 144/169. This is equal to what? Cos inverse 48/65 minus 1. 25 minus 16 divided by 25 into same
169 minus 144 divided by 169. Now to solve. Cos inverse which is equal to 48 divided by 65 minus 25 minus 16 9 and चलिए एक स्टेप और कर देता हूँ बड़ा. 25 minus 16 9 by 25 and 169 this is 25 by 169. This is equal to what? Cos inverse 48 divided by 65 minus square root of 9 is 3 and this is 5 and 13. This is equal to what? Cos inverse 48 divided by 65 minus 5 is a 15 divided by 65. Now what's the answer? I'm writing here. This is what? Cos inverse. LCM is what? 65. So 48 minus 15. So what's the answer? Cos inverse 33 upon में 65. यही आपको प्रूव करना था. है इजी, सो मेनी इजी. तो आप थोड़ा सा एफर्ट करिए प्रॉपर्टीज को लॉजिक बना के याद करने से, ताकि आपको क्वेश्चन क्या हो जाए, इजी हो जाए. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द क्वेश्चन. साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स प्लस टेंजेंट, मतलब सभी फंक्शन दे दिए साइन कोस टेंजेंट. कैसे करें? चलो सबको टेंजेंट में चेंज करेंगे. इससे भी इजी मेथड है. कैसे करेंगे? इसके फॉर्म को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं. ये तीन फंक्शन थे, आप एक फंक्शन को राइट साइड में ले जाता हूँ. क्या बन जाएगा ये? साइन इनवर्स 12 by 13 प्लस कोस इनवर्स 4 by 5 इज इक्वल टू व्हाट? पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 63 अपॉन में 16. अब क्या अप्लाई करने जा रहा हूँ? इन दोनों को टेंजेंट में चेंज कर लेता हूँ ताकि इजी से सोल्व हो सके. हमें टेंजेंट के टर्म्स में आंसर था, तो कट के शायद सेम टर्म प्रूव हो जाए. आपको पता है ट्रायंगल बनाइए. सेम ट्रायंगल यहाँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, देन बेस इज व्हाट? 12 3 और 5. ट्रिपलेट सेम यहाँ पे कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, so base is 4, hypotenuse is 5, triplet is what? 3. It's easy. तो ये क्या टेंजेंट इनवर्स क्या बन गया? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 12 एंड बेस इज 5 प्लस टेंजेंट इनवर्स इसमें क्या बन गया? परपेंडिकुलर इज व्हाट? 3 एंड बेस इज 4. नाउ टू सॉल्व. दिस इज इक्वल टू व्हाट? टेंजेंट इनवर्स 12 by 5 प्लस 3 by 4, 1 minus 12 by 5 multiply 3 by 4. Do further solve. Tangent inverse LCM is what? 5 4s are 20 and so 12 4s are 48 plus 5 into 3 15 divided by 5 4s are 20 and 20 minus 12 into 3 36. So we get what? Tangent inverse 48 plus this is 63 upon में 20 and this is what? Minus 16 upon में 20. So what I get here? I get tangent inverse 20 will cancel out with 20, so 63 upon में 16. This is our left hand side. तो आप प्लीज इसको पहले एक बार नोट करिए. हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या मिल गई है? हमने इसको सोल्व करा और हमें क्या मिल गया? टेंजेंट इनवर्स माइनस 63 by 16. अब इसको आगे सोल्व करना काफी इजी है प्रूव करना. सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट. अब देखिए हमने इन दोनों को सोल्व करा. व्हाट वी विल गेट? वी गेट टेंजेंट इनवर्स माइनस 63 डिवाइड बाय 16 एंड द राइट हैंड साइड इज सेम पाई माइनस टेंजेंट इनवर्स 63 डिवाइड बाय 16. अब हमें इसको प्रूव करना इक्वल. मैं क्या कर रहा हूँ? टेंजेंट इनवर्स को राइट साइड में मूव कर रहा हूँ. सो what I get here? Minus 16 3 upon 16 and this becomes positive tangent and this term is as it is pi minus tangent inverse 63 upon 16. अब आपको पता है टेंजेंट पाई, पाई मतलब 180, टेंजेंट 180 पे नो चेंज. इसका मतलब आपको टेंजेंट का टेंजेंट मिलेगा और एंगल एज इट इज. एंगल क्या है इस केस में? एंगल है आपका टेंजेंट इनवर्स 63 अपॉन में 16. और आप क्वाड्रेंट देखिए,
180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव, इसका मतलब हमें आंसर क्या मिलेगा नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 63 अपॉन में 16। सो इन दिस केस नेगेटिव इज कैंसल आउट विद नेगेटिव, सो दिस इज कैंसल आउट। What I get here, I am writing here 63 divided by 16 which is equal to what? Now देखिए tangent inverse also cancel out because क्योंकि ये 63 अपॉन में 16 आपको एक रियल वैल्यू देगा, और रियल वैल्यू क्या है, इसकी प्रिंसिपल डोमेन से बिलोंग करती है, इसका मतलब आंसर इज करेक्ट। सो दिस गिव्स अस व्हाट 63 अपॉन में 16। सो इन दिस 63 अपॉन में 16 and this is also 63 अपॉन में 16, so this is ट्रू। तो आपका क्या क्वेश्चन हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। सो इट्स इजी, सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ प्लीज लुक एट द क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव करना है, इट्स वेरी इजी। ध्यान से देखिए क्या है रूट में, और रूट में आपको पता है सिंपली क्या पुट करते हैं, सबसे सिंपलेस्ट मेथड, एक्स को हमेशा क्या पुट करोगे cos 2 थीटा। तो आप करिए सॉल्व, आपको इन तीनों साइड को आपस में एक पर प्रूव करना है। अब प्रूफ करते टाइम देखिए ये छोटी साइड है cos इनवर्स x, हमेशा बड़ी साइड को सोल्व करिए ताकि वो सिंप्लीफाई होके आपको आंसर दे दे। कभी शॉर्ट फॉर्म को सोल्व करोगे तो एक्सपेंड करना काफी टफ होता है, तो इसलिए मैं मिडिल टर्म और राइट हैंड साइड को सोल्व कर दूंगा और मेक किसके इक्वल बनाऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड के। नाउ पुट व्हाट लेट x इज इक्वल टू व्हाट cos 2 थीटा। यदि मैं x को cos 2 थीटा मानता हूं तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, मूव करो इसको, cos इधर जाएगा, क्या बन जाएगा ये cos इनवर्स x which is equal to what 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 cos इनवर्स x। इसका मतलब मैं जब x थीटा आएगा तो थीटा को रिप्लेस इससे कर सकता हूं। तो अब यूज करिए अपनी मिडिल टर्म, मिडिल टर्म यूज कर रहे हैं। मिडिल टर्म है क्या चीज, 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन में 2। पुट करिए इसको, साइन इनवर्स एज इट इज 1 माइनस एक्स, एक्स इज व्हाट cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, एंड यू नो 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू व्हाट 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2। 2 is cancel out with 2, what I get 2 sin inverse sin square theta, and square will be cancel out with the square root, so what I get 2 sin inverse into sin theta. Again sin inverse sin theta, it gives us simply theta, so we get what 2 theta. Now what is theta, theta is 1/2 cos inverse x. Now what is 2 is cancelled out with 2, what I get only cos inverse x. This is what, this is simply a left hand side, so same I am going to take with right hand side also, so please make a note। करिए राइट साइड को प्रूफ करना, क्या राइट साइड क्या है आपकी 2 cos inverse root 1 plus x by 2, and you know what x is what cos 2 theta, so this is cos 2 theta divided by 2, and now what is 1 plus cos 2 theta is equal to what 2 cos square theta divided by 2. Now 2 simply cancel out with 2, what I get 2 cos inverse square root of cos square theta, and square root which comes, and it please make a note first। चलिए स्टार्ट करिए इसको, square with cancel out with square root, so what I get, we get 2 cos inverse cos theta, and it gives cos inverse cos theta, it gives simply theta, and you know what's the values of theta is 1/2 cos inverse x, so 2 is cancelled out, what's the answer cos inverse x, and this is what our left hand side, so this is easy। so हमने क्या करा, मिडिल टर्म को भी लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल बना दिया और राइट हैंड साइड को भी क्या बनाया, मिडिल टर्म के इक्वल, so this question is very very easy, so please make a note।
Now please make a note. It's very easy. Tangent inverse root x is equal to what? 1 by sin. अब देखिए ध्यान से, साइन है और टेंजेंट, आपको पता है साइन और टेंजेंट में रिलेशन होती है, कौन सी रिलेशन होती है? अभी लिखवा है 3 आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट. साइन टू थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. तो ये उसी से आइडेंटिटी से मैच करती है. किस में प्रूव करना है आपको? रूट एक्स की टर्म में. तो क्या लेट कर लो? रूट एक्स को ही लेट कर लो. So let root x is equal to what? Tangent theta. So what I get? I am solving right hand side. 1 by 2 sine inverse 2 into tangent theta, and you know x can be written as root x square is what? X, and you know root x is what? Tangent theta. So this becomes tangent square theta. So divide by 1 plus this becomes tangent theta whole square. आप यहाँ नोट कर सकते हो tangent theta का square is equal to tangent square थीटा. आपको समझ आया होगा कि रूट एक्स को लेट करा है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? टेंजेंट स्क्वायर थीटा होगी. अब सॉल्व करिए इसको. इट्स वेरी इजी. 1 बाई 2 साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. और आपको आइडेंटिटी पता है, किसकी आइडेंटिटी होती है? साइन टू थीटा की. तो आप इसको क्या लिख सकते हो? 1 बाई 2 साइन इनवर्स साइन टू थीटा. अब क्या होगा? साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट, इट गिव्स अस व्हाट? 2 थीटा. तो आपको आंसर कितना मिला? 1 by 2 into 2 theta. So again 2 is cancelled out. What I get here? We get only theta. अब आपने क्या लेट करा है? टेंजेंट थीटा को लेट करा है रूट एक्स. तो टेंजेंट को मूव कर दीजिए. क्या बन गया ये? टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू व्हाट? थीटा. तो आपका आंसर क्या है? थीटा. थीटा किसके इक्वल है? टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स. और दिस इज व्हाट? यही क्या थी आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी. आई होप आपको समझ आएगा. सो प्लीज मेक अ नोट. नाउ लुक एट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. इट क्वाइट इजी एंड सेम टू सेम वही क्वेश्चन है. टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स, और ये किसकी टर्म्स में है? एक्स. तो टेंजेंट और कोस में क्या रिलेशन होती है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट? कोस टू थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा. ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसी चीज को यूज कर रहे हैं. लेट, किसको लेट कर लेते हैं? रूट एक्स को क्या लेट करते हैं? टेंजेंट थीटा. सो लेट रूट एक्स इज इक्वल टू व्हाट? टेंजेंट थीटा. सो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली जाए तो टेंजेंट को मूव करोगे. इसका मतलब क्या आ गया? टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा. अब आपको यहाँ पे x चाहिए. x का मतलब क्या है? यदि हम यहाँ पे स्क्वेयरिंग करते हैं तो रूट एक्स का स्क्वायर कितना हो गया? x. और दिस इज व्हाट? टेंजेंट स्क्वायर थीटा. बस पुट करिए राइट हैंड साइड में. is equal to 1 by 2 cos inverse 1 minus x is what? Tangent square theta, and 1 plus tangent square theta. So this is equal to what? 1 by 2 cos inverse, and this is what? Identity of cos 2 theta ki. So please write this 2 theta. Now again this gives what? Cos inverse and cos, it gives 2 theta, and 2 is cancel out. What I get? Theta, and theta means what? Theta is what? Tangent inverse root x, and this is our simply left hand side. So I hope आप enjoy कर रहे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही होती easy है. So please make a note again. Now please look at the part 3, question number 8. Is again same, again root x, tangent. बस यहाँ देखिए पाई बाय 4. क्या टेंजेंट की और पाई बाय 4 में कुछ रिलेशन होती है?
यस ऑफ कोर्स, आपने देखा था टेंजेंट ए प्लस बी, टेंजेंट 45 प्लस थीटा। क्या होती थी आइडेंटिटी? टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? सिंपली टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इंटू टेंजेंट थीटा। सिंपली क्या अप्लाई करा? टेंजेंट ए प्लस बी। लेकिन आपको तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट पता है, क्या रिजल्ट होता है डायरेक्ट? टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1 प्लस में टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट थीटा। क्यों? क्योंकि टेंजेंट 45 क्या होता है? 1 होता है। कि हम रीड कर चुके हैं पहले से ही, नहीं रिमेंबर तो दोबारा रिमेंबर याद कर लो। यदि नेगेटिव आ जाए पाई बाय 4 माइनस थीटा तो ये किसके इक्वल बन जाता है? सिर्फ साइन चेंज हो जाता है। दिस बिकम्स 1 माइनस टेंजेंट थीटा और 1 प्लस टेंजेंट थीटा। तो जब आपको टेंजेंट दिखाई दे, 45 दिखाई दे, तो डेफिनेटली यही रूल यूज होगा। तो प्लीज लुक एट दिस क्वेश्चन। क्या लेट कर लेते हैं? लेट रूट एक्स को क्या लेट करते हैं? टेंजेंट थीटा। सो थीटा की वैल्यू क्या बन गई? टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। आपके पास थीटा निकल गया। अब क्वेश्चन को अप्लाई करिए, सिंपल क्वेश्चन है। दिस इज व्हाट? टेंजेंट इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स इज व्हाट टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस अगेन रूट एक्स, this is also tangent theta. Now this is what? 1 minus tangent, 1 plus tangent, 1 minus 1 plus, this means pi by 4 minus theta. So this is what? Tangent pi by 4 minus theta. और आपको पता है tangent inverse tang, it gives us what? Only x. So x is what? Pi by 4 minus theta. Now what is theta? We already know. Theta की वैल्यू क्या है? टेंजेंट इनवर्स रूट एक्स। और दिस इज व्हाट? यही आपकी क्या थी? राइट साइड थी। हो गया प्रूफ? तो आप इस आइडेंटिटी को भी नोट कर लो ताकि क्वेश्चन काफी इजी हो जाए। इस टाइप की आइडेंटिटी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी बहुत आएगी, इसलिए इसको काफी रिवर होना है। इसलिए ये चैप्टर 8 मार्क्स का भी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है फॉर न्यू चैप्टर के लिए, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो प्लीज निकालना। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखने में कितना टफ लग रहा है वैसे क्वेश्चन कितना है? क्वाइट इजी, वेरी इजी। कैसे इजी है? सबसे पहले देखिए कोट इनवर्स में। आपको पता है आपने सभी रूल किस में रीड करे हैं? टेंजेंट इनवर्स में। क्या होता है टेंजेंट इनवर्स और कोट इनवर्स में? सिंपली रेसिप्रोकल द एंगल। तो करिए वही, वेट क्यों कर रहे हो? आपको पता है ना टेंजेंट इनवर्स 1 बाई एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? कोट इनवर्स x। तो जब टेंजेंट को कोट में चेंज कर रहे हो तो सिंपली उसका एंगल को क्या कर दो? इन्वर्ट कर दो। सेम प्लीज डू दैट। दिस बिकम्स टेंजेंट इनवर्स p माइनस क्यू डिवाइड बाय p क्यू प्लस 1। सेम हियर टेंजेंट इनवर्स q माइनस r डिवाइड बाय qr माइनस 1। So please make a look. In all question there is positive, not negatives. Same. Now apply on this tangent inverse. This is what मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको समझ आ गया होगा। Tangent inverse r minus p divided by r p plus 1. It's easy. नोट करना चाहते हो तो मैं इसको फिर से इनके नोट कर लेता हूँ ताकि आप इसको भी याद रखो। Tangent inverse 1 by x is equal to what? cot इनवर्स x। अब आपको सेकंड रूल भी पता है, ये तो फर्स्ट रूल लगा। सेकंड रूल टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? टेंजेंट इनवर्स x प्लस y 1 माइनस में x इंटू y। अब फॉर्म को चेक करिए, बिल्कुल सेम फॉर्म में नहीं है, सिर्फ क्या है r माइनस पी है। इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी किसकी लग रही है? नेगेटिव वाले की। टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y किसके इक्वल हो गया? ये
this is equal to tangent inverse x minus y and 1 plus x into y। है ये सिंपल? तो प्लीज मेक अ नोट, क्योंकि इसी को ही अप्लाई करना है और ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, काफी इजी बन जाएगा। तो प्लीज मेक अ नोट। अब करिए अप्लाई। सिंपली क्या है, ये टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई है। सो x माइनस वाई, इसको थोड़ा ऑर्डर चेंज करके लिख दीजिए ताकि आपको कंपैरिजन करना सिंपल हो जाए। दिस बिकम्स टेंजेंट इनवर्स p माइनस क्यू, और इसको आप इंटरचेंज करके लिख सकते हो सिंपली 1 प्लस p इंटू क्यू। सेम हियर टेंजेंट इनवर्स क्यू माइनस आर, इसको ऑर्डर चेंज करके लिख दो। सॉरी बट सभी में पॉजिटिव है। 1 प्लस में क्यू इंटू आर प्लस टेंजेंट इनवर्स आर माइनस पी डिवाइड बाई 1 प्लस आर इंटू पी। क्या बन गया सिंपल ये? दिस बिकम जस्ट ओनली टेंजेंट इनवर्स पी माइनस टेंजेंट इनवर्स क्यू। Similarly this also tangent inverse q minus tangent inverse r plus tangent inverse r minus tangent inverse p. So what is this? Look at p cancel out, q cancel out, r cancel out. So what we will get? 0, and 0 is this our right hand side. So this is quite easy. So please make a note. Now please look at the question number 10. It's also easy. Look at the form again. 2x upon 1 plus x. If we put x is equal to tangent theta, so this becomes what? Sin 2 theta is equal to 2 tangent theta upon 1 plus tangent square theta. Again look at this. 1 minus x, x is again put tangent theta, it becomes 1 minus tangent square theta upon 1 plus tangent square theta, again cos 2 theta. हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सो प्लीज पुट x is equal to what? Tangent theta. So then what x is what? So move 10 on the left hand side, we get tangent inverse x is equal to theta. Put all the values. Tangent 1 by 2 sine inverse, and this is what? X. X means tangent theta divided by 1 plus tangent theta, तो इसका मतलब tangent square theta. Same here 1 by 2 cos inverse 1 minus x. X tangent theta, so it becomes tangent square theta. Same here, this also becomes 1 plus tangent square theta. Now to solve. Tangent 1 by 2 sine inverse. This is what? This is basically sine 2 theta. 1 by 2 cos inverse. This is what? Simply cos 2 theta. Now what is this? We get tangent 1 by 2 sine inverse sine, it gives what? 2 theta. Same here 1 by 2 cos inverse cos, it also gives 2 theta. So 2 is cancel out, 2 is cancel out. What I get? We get tangent theta plus theta, which is equal to what? टेंजेंट टू थीटा। और आपको पता है टेंजेंट टू थीटा किसके इक्वल होता है? एक बार नोट करिए ताकि मैं फिर इसको आगे फर्दर सोल्व करूँ। प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट। तो हमें क्या मिल गया था? टेंजेंट टू थीटा, और टेंजेंट टू थीटा की आइडेंटिटी टेंजेंट की टर्म्स में, टेंजेंट की टर्म्स में क्यों? क्योंकि x की वैल्यू टेंजेंट थीटा की टर्म्स में है। तो टेंजेंट टू थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 2 टेंजेंट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। नाउ पुट द वैल्यूज। टेंजेंट थीटा को क्या लेट करा है हमें? x, so this becomes 2x 1 minus x square, and this is what? This is our right hand side. So simple. So please make a note.
Now look at the question number 11. Tangent inverse x plus tangent inverse 2x minus 1x 1 minus x square, which is equal to tangent inverse 3 tangent theta minus 3 tangent cube theta. Quite easy. क्या है? Simple. Tangent inverse x plus tangent inverse y. So do apply. It's very simple. This is equal to what? Tangent inverse. This is what? X plus, and this is equal to what? 2x divided by 1 minus x square. X plus y divided by 1 minus x into y. करिए सॉल्व इसको फर्दर. टेंजेंट इनवर्स, टेक इट एलसीएम. एलसीएम इज व्हाट? 1 minus x square, 2 multiply x into 1x minus x cube plus 2x divide 1 minus, this is what? 2x square divided by 1 minus x square. Do next solve. Tangent inverse, this is x and 2x, we get 3x minus x cube divided by 1 minus x square. Now take it LCM. 1 minus x square, this becomes 1 minus x square minus 2x square. So what I get? We get tangent inverse. Now the LCM is same, so these can be cancelled out. 1 minus x square and 1 minus x square. So what I get here? 3x minus x cube divided by 1 minus x square and 2x square is what? 1 minus 3x square. This is now what we have to prove in terms of tangent theta. So please make a note first. Please make a note. Sorry, this is not our right hand side. प्रूव आपको करना क्या था? प्रूव आपको यही करना था. टेंजेंट इनवर्स 3x minus x cube divided by 1 minus 3x square. So there is no need further. आपका क्वेश्चन क्या हो गया? एमपी प्रूव हो गया. So that's it. It's very easy. So please not make a note. Now look at the question number 12. Tangent inverse x plus tangent inverse y plus tangent inverse z is equal to pi by 2. ये आपको गिवन है. आपको प्रूव क्या करना है? x y y z z x is equal to 1. It's very simple. Simply अप्लाई करिए आइडेंटिटी. कौन सी आइडेंटिटी थी? Tangent inverse x plus tangent inverse y plus tangent inverse z is what? This is equal to what? Tangent inverse x plus y plus z minus x y z divided by what? 1 minus pairing x into y, y into z and z into x. This is equal to what? Pi by 2. Now move this tangent inverse on the right hand side. What I get? X plus y plus z minus x into y into z divided by 1 minus x into y, y into z and z into x. This becomes what? Tangent pi by 2. And you know tangent 90 is not defined. So this is what? Not defined. और not defined को आप एक तरीके से और भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो? 1 by 0, क्योंकि 1 by 0 is what? Not defined. So what I get here? X plus y plus z minus x y z divide 1 minus x into y minus y into z minus z into x is equal to 1 by 0. Now do cross multiply. 0 into this we get complete 0. Now do multiply 1 into 1. If we multiply with 1 we get same 1 minus x into y, y into z, z into x. Now move all the negative term on the left hand side. What we get? xy plus yz plus zx is equal to 1. और यही तो क्या करना था हमें? प्रूव करना था. हो गया प्रूव. है सिंपल. सो दिस बिकम्स वेरी वेरी सिंपल. सो प्लीज मेक अ note. Now look at the
Second part of the question number 12, it is very same. Tangent inverse, tangent inverse, tangent inverse. Now apply again. Tangent inverse x plus y plus z by identity same. So what I get here? Tangent inverse x. X is what? yz upon में x into r plus y is what? zx divided by y into r plus z is what? xy divided by z into r माइनस तीनों की मल्टीप्लाई. सो y इंटू जेड डिवाइड बाई x इंटू आर मल्टीप्लाई z इंटू एक्स y इंटू आर. हम मल्टीप्लाई x इंटू वाई z इंटू आर. दिस इज इक्वल टू व्हाट? पाई बाय 2. नाउ डिवाइड 1 माइनस पेयरिंग 1 माइनस दोनों की पेयरिंग यूज करो y इंटू जेड x इंटू आर और ये पेयरिंग हो गई z इंटू एक्स और y इंटू आर. सेकेंड और थर्ड की पेयरिंग यूज करो z इंटू एक्स y इंटू आर. दिस इज x इंटू वाई z इंटू आर. सेम फर्स्ट और थर्ड की y इंटू जेड x इंटू आर एंड दिस इज व्हाट? x इंटू वाई एंड z इंटू आर. अब इसको यूज करना देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है. कैसे इजी है? अब कट करने की कोशिश करना है. सबसे पहले मैं यहां से कट कर रहा हूं. x इज कैंसिल आउट, y इज कैंसिल आउट, y इज कैंसिल आउट, z इज कैंसिल आउट, x इज कैंसिल आउट, z इज कैंसिल आउट. अब मूव कर रहा हूं इस टेंजेंट को. कहां पे मूव कर रहा हूं? सेम राइट साइड में. सो दिस बिकम्स टेंजेंट 90. सो व्हाट आई गेट? सॉरी, टेंजेंट को तो राइट साइड में मूव कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा? वाई जेड डिवाइड बाई एक्स आर प्लस जेड एक्स डिवाइड बाई वाई आर प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई जेड आर माइनस यू कैन डू दे. आप कट करना चाहते हो इसको कट भी कर सकते हो. क्या लिखना चाहते हैं जी लिख लो इसको. वाई जेड डिवाइड बाई एक्स आर जेड एक्स अपॉन में वाई आर एक्स वाई डिवाइड बाई जेड आर डिवाइड व्हाट आई गेट? 1 माइनस जेड इंटू जेड जेड स्क्वेयर आर इंटू आर स्क्वेयर. सेम x into x x square, r into r square, y into y square and r into r square. This is equal to what? Tangent 90, and tangent 90 is again 1 by not defined. So I am using, please make a note. So अभी मैं यहीं पे करने जा रहा हूँ. Please make a note first. अब ध्यान से देखिए, एक स्टेप बड़ा है, आपको खुद करना है. टेंजेंट 90, फिर वो स्टेप बता रहा हूं. टेंजेंट 90 किसके इक्वल है? नॉट डिफाइंड. और नॉट डिफाइंड को क्या लिखते हैं? टेंजेंट 90 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड. और नॉट डिफाइंड का मतलब क्या है? 1/0. तो आपको इससे नेक्स्ट स्टेप लिखना है. मैं इसी स्टेप में करने जा रहा हूं. तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूं? 1/0. लेकिन आपको नेक्स्ट स्टेप में करना है. आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. 0 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? 0. और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ये टर्म मिलेगी. तो आपको टर्म क्या मिलेगी? देखिए टर्म 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर. सो प्लीज मेक अ नोट फर्स्ट. आपको टर्म क्या मिली? 1 बाई, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये 0 बन गई. 1 इंटू ये टर्म एज इट इज आ गई. राइट साइड क्या बन गई? 0. अब एलसीएम लीजिए इसका. एलसीएम कितना आ गया इसका? आर स्क्वायर. सो आपको क्या मिल गया? आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इट बिकम 0. सो व्हाट डू गॉट? You got r square minus z square minus x square minus y square is equal to 0.
Now move left hand side on the, sorry, negative term on the right hand side. So you got r square is equal to what? X square plus y square plus z square. और यही तो क्या करना था आपको, प्रूव करना था. So we did. So please make a note. So we did complete exercise 2.3 up to question number 12. अब क्वेश्चन रह गए सिर्फ 3, 13, 14 एंड 15 अकॉर्डिंग टू माई बुक. और सम न्यू बुक में शायद ये क्वेश्चन भी कम हो गए हो. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चन को रीड करेंगे. आप, मुझे लगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट. यदि आपको रियली में लगता है कि दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल और दिस वीडियो मस्ट बी गो टू डिफरेंट पर्सन ऑल्सो, ताकि उनकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो सके, तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक with your friends. So because I have to do all questions from the NCERT, elements maths as well as NDA, JEE and all previous question papers. So anybody requires these solutions, so please do subscribe, like and share. So we will meet very soon, take up with a new video. So I hope you enjoy this video.